फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाय जिनेश्वर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हम आज आपको पढ़ाएंगे हरियाणा और हरियाणा की राज व्यवस्था। ठीक है, इसके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, आज तक जितने भी पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम यहाँ पर आज पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड्स आपके लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, हरियाणा का राजनीतिक परिचय पहले कराते हैं फ्रेंड्स आपके लिए। पहला प्रश्न ये रहा, हरियाणा का कौन सा राजनीतिक नेता भारत का उप प्रधानमंत्री था? भाई चौधरी देवीलाल। कौन थे? चौधरी देवीलाल थे। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका चौधरी देवीलाल। इसका सार भी है हमारे पास। ठीक है, देख लीजिए, चौधरी देवीलाल भारत के 6वें उप प्रधानमंत्री थे। भाई 2 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1990 तक रहा था। भाई इनका जन्म 25 सितंबर 1914 को हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ था। भाई किसका? चौधरी देवीलाल का। इन्हें किसानों का मसीहा, चौधरी देवीलाल को किसानों का मसीहा और रूप में ख्याति प्राप्त है। भाई वर्ष 1977 से 79 तक तथा और 1987 से 89 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से पूरे देश को एक नई राह दिखाई है। भाई चौधरी देवीलाल जी ने। चलिए भाई आगे चलिए। ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, इसलिए हमने इसका ये सार ये तैयार किया है। ठीक है, चलिए भाई दूसरा प्रश्न, बापोली हरियाणा के किस जिले के अंदर आता है? तो ये पानीपत के अंदर आता है, पानीपत के अंदर। ठीक है, पानीपत के अंदर आता है। ठीक है, पानीपत को 31 अक्टूबर 1989 तक करनाल जिले का भाग था। भाई लेकिन 1 नवंबर 1989 को इसे अलग से जिला का दर्जा दिया गया था। भाई चलिए आगे, ये 2 बार बना था भाई पानीपत। ठीक है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी तो वो बंसीलाल ने की थी। बंसीलाल ने, ये राइट आंसर हो जाएगा बंसीलाल। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस से अलग होकर की थी। भाई चौधरी बंसीलाल ने। ठीक है, वर्ष 1996 में इस पार्टी ने सरकार भी बनाया, लेकिन क्या हुआ? लेकिन वर्ष 2005 आते आते इस पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। भाई चलिए अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल लोकदल का नेता कौन है? कौन है? तो वो हो जाएगा आपका ओम प्रकाश चौटाला। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर बताइए आप, कौन थे? यह प्रश्न आपके सामने है। भाई देखिए कितनी बार पूछा गया एग्जाम में। तो उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भाई बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 5 और इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमने इसको तैयार किया। भाई देखिए, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 21 नवंबर 1967 को लगा था। भाई उस दौरान भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, और यह राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक लागू रहा। भाई उसके बाद और 2 बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा राज्य में लगा था, जो 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक तथा 5 अप्रैल 1991 से और 5 जून 1991 तक। तीसरा था जो ये, दूसरा था 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक, जब तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा 5 अप्रैल 1991 से 22 जून 1991 तक लगा था तीसरा। भाई ठीक है, इस तरह से आपको याद कर लेना। 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा भी अब तक। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चौधरी बंसीलाल थे। भाई किसानों का मसीहा के नाम से चौधरी देवीलाल को जानते हैं हम, किसानों के मसीहा। ठीक है, देख लीजिए भाई, हरियाणा विकास पार्टी संस्थापक थे भाई चौधरी बंसीलाल। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बंसीलाल थे। भाई वह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, आधुनिक हरियाणा के निर्माता माने जाते हैं चौधरी बंसीलाल जी। आगे चलिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भाई ये जो उस समय का था, लेकिन अब वर्तमान में बताना आपको कमेंट में कौन है। ठीक है, उस समय 2018 में तो कौन थे? SJ वजीफदार थे। भाई ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में आपको बताना है भाई अब कौन है। भाई जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में सीटें जीती थी। भाई तो 10 जीती थी। भाई
ठीक है, चलिए भाई यहाँ चलिए आप उस क्वेश्चन को, पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के प्रपौत्र दुष्यंत चौटाला द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? तो हो जाएगा आपका सी, जन नायक जनता पार्टी। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताइए। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कितनी सीटें जीती थी भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 2019 में पूछा नहीं जाएगा, 2024 का ही डाटा पूछा जाएगा भाई करंट में। तो मतलब किसमें, जो अलग इलेक्शन का जो डाटा है जो वो 2024 का ही पूछा जाएगा, इलेक्शन का डाटा। ठीक है, ये इतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इस बात को नोट कर लेना भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं पर चलिए, यहीं पर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और आगे आपकी क्लास फिर हम आपको कराएंगे फ्रेंड्स। आगे जो आपकी क्लास होगी वो होगी आपकी हरियाणा के राज्यपाल, यहाँ से हम इसको क्लास कराएंगे बहुत सारा। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।